तमाम हादसात से सबक हासिल करती हैं और आइंदा इनके सदेबाप के लिए तदाबीर इख्तियार करती हैं। मगर पाकिस्तान में हर वाक़ये के बाद शोर उठता है, दावे और वादे किए जाते हैं, मगर वक्त की धूल तले सब दब जाता है। साने बल्दे फैक्ट्री में आतिशज़दगी के नतीजे में 260 कीमती इंसानी जानें लुक़्मा अजल बन गई, मगर इस हादसे से कोई सबक हासिल नहीं किया गया। आज कराची में फैक्ट्री में आतिशज़दगी का एक और अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। सबसे पहले आज इसी खबर पे बात होगी। मैं हूँ कोमल अब्बासी और आप देख रहे हैं अपडेट 360। कराची में कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के इलाके मेहरान टाउन की गैर कानूनी केमिकल फैक्ट्री में खतरनाक आग भड़क उठी। हादसे में 15 मजदूर जाँ बहक हो गए। फायर ब्रिगेडियर्स ने 13 फायर ब्रिगेडियर्स और एक बाउजर की मदद से कई घंटे की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। न्यूज़ 360 के जराये के मुताबिक वाक़ये के वक्त फैक्ट्री में 50 से ज़ायद मजदूर काम कर रहे थे। मरने वालों में 2 सगे भाइयों समेत एक ही खानदान के 4 अफराद भी शामिल हैं। अहले इलाका के मुताबिक आतिशज़दगी का वाक़या सुबह 10 बजे पेश आया। फायर ब्रिगेड का अमला भी ताख़ीर से पहुंचा। केडीए हुक्काम के मुताबिक फैक्ट्री रिहायशी प्लॉट पर गैर कानूनी तौर पर बनाई गई थी। इमारत में हंगामी अखराज का रास्ता भी न था, जो अमवात में इजाफे की वजह बना। फायर ब्रिगेडियर हुक्काम के मुताबिक आग पहली मंजिल पर रखे केमिकल के ड्रम में लगी और फैलती चली गई। चीफ फायर ऑफिसर मुबीन अहमद के मुताबिक फैक्ट्री में दाखिले का एक ही रास्ता था। छत पर लगे दरवाजे में ताला लगा हुआ था। आतिशज़दगी के नतीजे में मजदूरों और जख्मियों और लाशों को सीढ़ियों से उतारने में शदीद दुश्वारी पेश आई। इमदादी कार्रवाई के दौरान सीढ़ी से गिर के 2 रेस्क्यू एहलकार भी जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक फैक्ट्री में हंगामी अखराज का कोई रास्ता न था। चोरी के वाक़ियात रोकने के लिए इमारत की खिड़कियों को ग्रिल लगाने के बाद सामान रख के बंद कर दिया गया था। आतिशज़दगी के नतीजे में बाहर निकलने का रास्ता ना मिलने के बायस मजदूर इमारत में ही फंस गए। आखिरी इत्तलात तक इमारत में लाशों और जख्मियों की तलाश का काम जारी था। पाकिस्तान ने टेली कम्युनिकेशन के मैदान में एक अहम संगे मील अबूर कर लिया। पाकिस्तान में तैयार करदा मोबाइल फोन्स की तादाद दरामदी मोबाइल फोन से बढ़ गई। पाकिस्तान में रवां साल के 7 माह में 1 करोड़ 22 लाख मोबाइल फोन्स तैयार किए गए। वफाकी हुकूमत की जानिब से मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को मकामी सतह पर मोबाइल फ़ोन तैयार करने की इजाज़त देने के हैरान कुन नताइज सामने आ गए। मोबाइल कंपनी सैमसंग, नोकिया, ओप्पो, टेक्नो, इन्फिनिक्स, विगोडल और क्यू मोबाइल ने मकामी सतह पर मोबाइल फ़ोन तैयार करने वाले फ़ोन की दरामद की शरह को पीछे छोड़ दिया। अदादोशुमार के मुताबिक जनवरी ता जुलाई 2021 के दौरान पाकिस्तान में 1 करोड़ 22 लाख 70 हजार मोबाइल फ़ोन तैयार किए, जबकि इस अरसे में दरामद शुदा मोबाइल फ़ोन की तादाद 20 लाख 90 हजार रिकॉर्ड की गई। मकामी सतह पर तैयार किए गए 1 करोड़ 22 लाख 17 हजार मोबाइल फ़ोन्स में 38 लाख 70 हजार 4G स्मार्टफोन्स भी शामिल हैं। माहिरीन का कहना है कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी समेत साजगार हुकूमती पॉलिसियों की बदौलत मकामी सतह पर मोबाइल फ़ोन की तैयारी के लिए साजगार माहौल पैदा हुआ है। मायानाज अदाकार और फिल्म साज अदनान सिद्दीकी ने तुर्क इंडस्ट्री में कदम रख दिया। अदनान सिद्दीकी ने फातिह बैतुल मुक़द्दस सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की जिंदगी पे तुर्की के इश्तराक से टीवी सीरीज बनाने का ऐलान कर दिया। अदनान सिद्दीकी ने अपने ट्विटर पैगाम में लिखा कि इन्हें ये बताते हुए खुशी हो रही है कि वो तुर्की के मारूफ प्रोडक्शन हाउस अकली फिल्म के साथ बतौर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर नई इनिंग्स का आगाज करने जा रहे हैं। इन्होंने बताया कि अदाकार हुमायूं सईद, डॉक्टर काशिफ अंसारी और डॉक्टर जुनैद अली शाह भी बतौर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के हवाले से बनने वाली तारीखी सीरीज का हिस्सा होंगे। फतह बैतुल मुक़द्दस सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की जिंदगी पे पाकिस्तान और तुर्की के इश्तराक से बनने वाले ड्रामा की कास्ट पाकिस्तान और तुर्क फनकारों पर मुश्तमिल होगी। 3 सीजन्स पर मुश्तमिल सीरीज का हर सीजन 30 से ज्यादा इकसात पर मुश्तमिल होगा। ये टीवी सीरीज 2022 में नाजरीन के लिए पेश किया जाएगा। टोक्यो ओलंपिक्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले बैडमिंटन प्लेयर माहूर शहजाद ने तालीम के मैदान में भी सबको पीछे छोड़ दिया। माहूर शहजाद ने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के इम्तिहान में 100% नंबर हासिल करके सबको हैरान कर डाला।
ओलंपियन माहौर शहजाद ने अपने ट्विटर पैगाम में बताया कि इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के इम्तिहान में 80 में से 80 नंबर हासिल किए। उन्होंने बताया कि इम्तिहान का इनेकाद 21 जून को ओलंपिक्स के लिए इनके इंतखाबात के बाद हुआ था। ओलंपिक्स और इम्तिहान की एक साथ तैयारी मुश्किल मरहला था, लेकिन इन्हें खुशी है कि इन्होंने इम्तिहान में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया और इन्हें अपनी मेहनत का फल मिल गया। वाज़ेह रहे कि माहौर शहजाद ने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के ज़ेरे एहतमाम फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन सपोर्ट्स के इम्तिहान में शिरकत की थी। सोशल मीडिया सारिफीन ने माहौर शहजाद को इनकी कामयाबी पर दिल खोल कर दाद दी। वफाकी हुकूमत ने PIA की निजकारी का प्रोग्राम मौखर करके एयरलाइन की तंजीम नो का फैसला कर लिया। वफाकी वजीर बराए निजकारी मोहम्मद मियां सोमरो ने फैसले की तस्दीक करते हुए बताया कि लाहौर का सर्विस होटल फरोख्त कर दिया गया है। वफाकी वजीर निजकारी मोहम्मद मियां सोमरो के मुताबिक PIA की निजकारी नहीं होगी, बल्कि हुकूमत PIA की बहाली के लिए इकदामात कर रही है। हुकूमत PIA को अपने पांव पे खड़ा करने के लिए हिकमत अमली बना रही है। उन्होंने कहा कि निजकारी के अमल को तेज किया जा रहा है। कन्वेंशन सेंटर, SME और फर्स्ट वुमेन बैंक की निजकारी के भी इकदामात तेज कर दिए गए। दूसरी जानिब लाहौर सर्विस इंटरनेशनल होटल को नीलाम कर दिया गया। हुकूमत ने अपनी मुकर्ररा कीमत से महज 20 लाख रुपए ज्यादा बोली देने वाली पार्टी को फरोख्त कर दिया। फैसल टाउन प्राइवेट कंपनी ने सबसे ज्यादा 1 अरब 95 करोड़ 17 लाख 18,500 रुपए की बोली दी, जो मंजूर कर ली गई। होटल की नजकारी के हतमे मंजूरी काबीना कमेटी बराए नजकारी और वफाकी काबीना से ली जाएगी। सिंध हुकूमत मदूमियत के खतरे से 2-4 इंडस ब्लाइंड डॉल्फिन के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो गई। दरियाए सिंध से भटक कर पनुआकिल के बाईजी नहर में आने वाली ब्लाइंड डॉल्फिन माहीगीरों के हत्थे चढ़कर जान से हाथ धो बैठी। महकमा वाइल्ड लाइफ ने मुर्दा डॉल्फिन को तहवील में ले लिया। जिला सक्खर की तहसील पनुआकिल में मकामी माहीगीरों ने खुराक की तलाश में दरियाए सिंध से भटक कर बाईजी नहर में फंसने वाली ब्लाइंड डॉल्फिन को पानी से निकाल के बाहर बेदर्दी से मार डाला। डिप्टी कंजर्वेटिव वाइल्ड लाइफ अदनान खान ने बताया कि मकामी लोगों ने डॉल्फिन को एहतियात से रेस्क्यू करके दरिया में छोड़ने के बजाय दरिया से निकाल के मार डाला। वाक़े की तहकीकात जारी है। मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वाज़ेह रहे कि इंडस डॉल्फिन मदूमियत के खतरे से 2-4 है। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान और भारत में इंडस डॉल्फिन की तादाद 5,000 से भी कम रह गई है। अदाकारा नादिया जमील हाल ही में कैंसर जैसे मूजी मर्ज को शिकस्त देने के बाद मोटरसाइकिल पर हुंजा पहुंचने की ठान ली। अदाकारा ने इंस्टाग्राम पर मोटरसाइकिल पर सवारी की तस्वीर भी शेयर की। अदाकारा नादिया जमील ने इंस्टाग्राम पोस्ट में बताया कि वो हुंजा के सफर के दौरान कड़क चाय पीने के लिए होटल पर रुकी थीं, जहां इनकी मुलाकात एक दिलचस्प मुहिमजो टीम से हुई। इन्होंने बताया कि इनका अगला सफर अब मोटरसाइकिल पर होगा। वो इस सफर के दौरान मिलने वाले दिलचस्प अफराद, खानों और मकामात के हवाले से तफसीलात शेयर करती रहेंगी। इंस्टाग्राम सारफीन ने नादिया जमील के ऐलान का खैर मकदम करते हुए इनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वाज़ेह रहे कि अदाकारा नादिया जमील ने गुज़िश्ता बरस 13 अप्रैल को ट्विटर पैगाम के जरिए सारफीन को छाती के सरतान में मुब्तला होने की अफसोसनाक खबर दी थी। वो बरतानिया में कैंसर का कामयाब इलाज करवाने के बाद हाल ही में वतन वापस लौटी हैं। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में हामिद करज़ई एयरपोर्ट पर 2 खुदकुश हमलों में 28 तालिबान एहलकार, 13 अमरीकी फौजी और बच्चों समेत 100 अफराद लुकमाए अजल बन गए, जबकि 150 से ज़ाहिद अफराद जख्मी हो गए। गैर मुल्की खबर रसा इदारों के मुताबिक खुदकुश हमलों की जिम्मेदारी दाइश खुरासान ने कबूल कर ली। काबुल एयरपोर्ट पर हमलों के बाद अमरीकी सदर जो बाइडन ने दाइश पर हमलों का हुक्म दे दिया।
तालिबान धमाकों की तहकीकात के लिए खसूसी टीम तश्कील दे दी। धमाकों के बाद अमरीकी इनखला के अमल में तेजी आ गई, जबकि पाकिस्तान ने अमरीका और नेटो की दरख्वास्त कबूल करते हुए 5000 गैर मुल्कियों को काबुल से आर्जी तौर पर इस्लामाबाद और कराची लाने के इंतजामात मुकम्मल कर लिए। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने काबुल धमाकों के बाद इनखला का अमल खत्म, जबकि जर्मनी ने मुअत्तल कर दिया। काबुल एयरपोर्ट पर धमाकों के बाद मीडिया ब्रीफिंग में सदर जो बाइडेन का कहना था कि हम काबुल एयरपोर्ट पर हमले के जिम्मेदारों को अपनी ताकत और अपनी मर्जी के मुकाम पर भरपूर जवाब देंगे। अमरीकी एहलकारों पर हमले की मंसूबाबंदी दाइश और काबुल के जेलों से निकलने वाले अफराद कर रहे थे। हमले के जिम्मेदार जहां कहीं भी हों, इन्हें ढूंढ निकालेंगे और इन्हें इस हमले की कीमत अदा करने पर मजबूर कर देंगे। अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि इमारत-ए-इस्लामिया अफगानिस्तान काबुल एयरपोर्ट पर धमाके की मजम्मत करती है। धमाके के मुकाम की सिक्योरिटी अमरीकी अफवाज के हाथ में थी। इमारत-ए-इस्लामिया अपने लोगों की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ पर भरपूर तवज्जो दे रही है। शरपसंद हलकों को सख्ती से रोका जाएगा। आइंदा ऐसे वाक़ियात की रोकथाम की जाएगी। उन्होंने कहा कि काबुल एयरपोर्ट पर हमले के बाद रात गए होने वाले धमाके की अमरीकी फ़ौज ने अपने साजो सामान तबाह करने के लिए किया था। साल जंग के बाद अफगानिस्तान का इंतजाम संभालने वाले तालिबान को चूं मक्खी लड़ाई का सामना है। अमरीकी इनखला के बाद मुल्क का इंतजाम व अंसार संभालना और सियासी इस्तेहकाम तालिबान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, मगर खुदकुश हमलों की तारीख रखने वाले तालिबान को भी अब खुदकुश हमलों का सामना है। दाइश की दहशतगर्दी का खात्मा तालिबान का सबसे बड़ा इम्तिहान है। दफाई तज्जियाकारों का कहना है कि तालिबान को अपनी सरजमीन दहशतगर्दों से पाक करने के लिए बहुत काम करना होगा। गोरीला जंग का तज्जिया रखने वाले तालिबान के लिए अवामी मकामात पर दाइश के हमले रोकना आसान ना होगा। अपडेट 360 में आज इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहें हमारी वेबसाइट news360.tv।